अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट किए थे 11th क्लास के। दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे, पहला और दूसरा चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर है मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है। मोशन के बारे में जितनी भी डिटेल, जितनी भी इंफॉर्मेशन, साइंटिस्ट का काम, सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। तो मोशन की जब हम बात करते हैं ना, तो मोशन के साथ एक और लफ्ज़ जुड़ा हुआ है रेस्ट का। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट के बारे में जब हम पढ़े तो रेस्ट होता है बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब किसी बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी कि जिसकी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से, इर्द गिर्द के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज ना हो रही हो, उसे कहते हैं रेस्ट। फॉर एग्जांपल कि मैं खड़ा हूं और ये जो वीडियो बना रहा है ये खड़ा है, ठीक है। तो हम दोनों, अगर आप ये सोचो कि मैं और ये आपस में खड़े हैं सामने, एक दूसरे के सामने, और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट पे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ ये घर है, ठीक है, और ये सामने दरख्त है, तो ये दरख्त भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, घर भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट पे हैं। तो जब अब हमें इन चीज़ों को पढ़ते हैं या इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ मतलब जो पॉइंट दिमाग में रखना है वो है सराउंडिंग, ठीक है, कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर मैं दरख्त की बात करूं, दरख्त को अगर मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं, घर के लिहाज से, ठीक है, तो उस लिहाज से ये क्या है, रेस्ट पे है। बट अगर मैं दरख्त के साथ खड़ा हूं और मैं घर को देखूं तो घर भी रेस्ट पे है। और एक दूसरे, मतलब घर और दरख्त दो बंदे हैं, जो एक घर के पास खड़े हैं और एक उसके पास खड़ा है, दरख्त के पास, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो रेस्ट पे, ठीक है। मैं दूर से खड़ा होकर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बोर्ड पे बने हुए दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट असल में वो चीज, जब आपकी बॉडी चेंज, अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे कहते हैं रेस्ट। जैसे कि मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं मूव नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो पोजीशन है आपके लिहाज से, आप मुझे देख रहे हो, तो मैं बिल्कुल रेस्ट में हूँ, ठीक है। तो जो सेकंड चीज है वो है मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन भी सेम उसी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है जिस जैसे हमने रेस्ट पढ़ा, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। A body said to be at motion if its position change with its surrounding। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, जगह चेंज कर रही है, तो उसे कहते हैं ये मोशन में है, ठीक है। अब स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने चल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने चल रहा हूँ, आप मुझे रेस्ट पे बैठ के ना मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से मैं किस में हूँ, मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, इसे कहते हैं मोशन। फॉर एग्जांपल, ये गाड़ी की एग्जांपल ले लो, आप सड़कों पे जाते हो, ठीक है, तो बहुत सारी गाड़ियां जब मूव करती हैं, आप रेस्ट पे हो, आप उसे देख रहे हो, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई बॉडी जब मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे कहते हैं मोशन। तो मोशन और रेस्ट में समझ आ गया होगा कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो बॉडी रेस्ट पे होगी, और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो बॉडी मोशन में होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। के फॉर एग्जांपल कि ऐसी कोई रेस्ट, अलग हमने पढ़ा कि दो बॉडी है, वो मतलब रेस्ट पे हैं, और एक दूसरे के लिहाज से हमने देख लिया कि वो दोनों रेस्ट में हैं। कोई गाड़ी जा रही है, मैंने देख लिया, तो मोशन में है। अब अगर कोई बॉडी रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, तो उस तरह मतलब वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटिव हो सकती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस बस की मिसाल लेते हैं, ठीक है, ये बस, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं बाहर खड़ा हूं, ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूं और मैं बाहर से इस बस को देख रहा हूं, ठीक है। एक बस जा रही है, मैं बाहर खड़ा होकर उस बस को देख रहा हूं, ठीक है। अब उस बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब देखें, वो जो पैसेंजर बैठे हुए ना, अगर अंदर के सराउंडिंग से देखें, अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बस के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो सारे पैसेंजर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं, दो सारे रेस्ट में, क्योंकि सारे बैठे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे। बट अगर मैं बाहर से देखूं, बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से देखें, तो बस क्योंकि ट्रैवल कर रही है, तो जितने भी पैसेंजर हैं मेरे हिसाब से ये क्या है,
मोशन में, बट अगर अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। कि ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कि मैं अगर बाहर से देख रहा हूँ ये मोशन है तो ये अंदर से भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से भी मोशन में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बस में जो बंदे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से किस में है, वो रेस्ट में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। बट अगर कोई बाहर से बंदा खड़ा होकर देख रहा है तो वो रेस्ट में है। तो ये पहला टॉपिक था थर्ड चैप्टर का। ये कोई भी इस रेस्ट में और मोशन के बारे में कोई भी क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें।